क्या आप सभी ने अपना लक्ष्य बोर्ड परीक्षा 2021 को बनाया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अंक लाऊंगा, अपना बेस्ट दूंगा, मुझे इतने प्रतिशत अंक लाने हैं, मुझे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या मुझे चीजें करनी होंगी ताकि मैं अपना जो निर्धारित लक्ष्य है, जो मैंने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, जो मैंने अपने लिए टारगेट डिसाइड किया है, जितना परसेंटेज मैंने लाने का सोचा है, ताकि मैं उसको बहुत आसानी से ला पाऊं, बहुत आसानी से अच्छे अंक अर्जित कर पाऊं, ताकि दोस्तों आपका भी सम्मान बढ़े, आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों को भी आप पर गर्व हो कि आपने इतनी अच्छी तैयारी की और इतने अच्छे अंक लाए। बिल्कुल दोस्तों, बोर्ड परीक्षा ऐसी चीज है जो बहुत ही अहम रोल प्ले करती है हमारे जीवन में। इसकी जो अंक होते हैं वो हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि दोस्तों जब एक बार आप इन अंकों को अर्जित कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अब मैंने ये काम कर लिया तो मैं और भी अच्छे फ्यूचर में जो आपके टारगेट हैं, फ्यूचर के लिए आपने जो प्लानिंग करी है उनको भी आप अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों अभी तो आप स्टार्टिंग सेशन में हो, स्टार्टिंग सीजन आपका चल रहा है बोर्ड एग्जाम का। अभी आपको पूरे साल भर की जर्नी ट्रेवल करनी है, आपके कुछ महीने जा चुके हैं। तो दोस्तों आपको मैं आज बताने वाला हूं कि आगामी महीने में जो आने वाला महीना है यानी जून के महीने से अपनी परीक्षा की तैयारी को कैसे धार दें और ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करें, कैसे करें दोस्तों, यही आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। तो स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं दोस्तों आपको कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके, जिनका अनुसरण करके दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा अंक ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप चाहे जिस बोर्ड में भी पढ़ते हो, चाहे आप बिहार बोर्ड में हो, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड के परीक्षार्थी आप हैं, आपको पता है कि आपकी कॉपियां बाहर चेक होती हैं, स्कूल में नहीं चेक होती हैं, आपका सेंटर पड़ता है, आप एग्जाम जाकर देते हो। बोर्ड परीक्षा के और नॉर्मल परीक्षा के दोस्तों वातावरण में ही अंतर होता है, इन्वायरमेंट में ही डिफरेंस होता है। बोर्ड की परीक्षा देते समय एक परीक्षार्थी को, एक स्टूडेंट को जिम्मेदारी का एहसास होता है, प्रेशर उसको लगता है कि मेरे माइंड पर बहुत प्रेशर है, उसको लगता है कि मैं जब पेपर लिख रहा हूं तो ये मेरा कैरियर डिसाइड करेगा। यही अंतर होता है दोस्तों हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में और स्कूल के एग्जामिनेशन में। हम स्कूल के एग्जामिनेशन में उतने सीरियस नहीं होते हैं जितना कि हम बोर्ड में अपना एफर्ट लगाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं जिनको आपको पूरा फॉलो करना है। देखिए अगला आने वाला महीना आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कैसे आप अपनी तैयारी को जून से अपने पूरे साल के लिए डिसाइड करें, कैसे अपनी तैयारी को एक ऑर्डर्ड वे में लेके आएं। सबसे पहले आप अपने दिमाग पर मेंटल प्रेशर न लें। कहने का मतलब आप यह न सोचें कि मैं बोर्ड की परीक्षा देने जा रहा हूं पहली बात, और मुझे ज्यादा ज्यादा अंक अर्जित करने हैं। यह आपके माइंड में एक बार आ चुका है, आपको पता है कि आप बोर्ड में हो, लेकिन इस चीज को बार बार सोचने से केवल आपके माइंड पर प्रेशर पड़ेगा जो कि आपकी परफॉर्मेंस को बहुत इफेक्ट करेगा। और नेगेटिव लोगों से दूर रहें जो कहते हैं बोर्ड बहुत हार्ड है, पेपर बाहर से आएगा, पेपर बुक से नहीं आता है। इन लोगों की संगति से आप बचें। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप बिल्कुल सफल होंगे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले आपको पूरे साल ये काम करना है कि आपको पॉजिटिव रहना है, खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका कि मैं कर सकता हूं। तो विश्वास जब आपके अंदर होगा तो आप किसी भी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही दोस्तों परिपक्वता के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। तो आपका खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि स्टडी में आपको चेंजेस क्या लाने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने सिलेबस को देखिए। आप सभी विद्यार्थियों को लगभग अपने सिलेबस क्लियर हो गए होंगे कि आपका कितना सिलेबस है, आपका सिलेबस कितना एग्जाम में आने वाला है। उस सिलेबस के हिसाब से आप पहले सिलेबस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से खुद को डिवाइड करिए। बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है वो आपके टाइम टेबल। देखिए दोस्तों, जो आप टाइम टेबल बनाओगे, अभी आपकी छुट्टियां चल रही हैं, लगभग 1-2 महीने छुट्टियां आपकी चलने वाली हैं, जून जुलाई दोस्तों लगभग आपकी छुट्टियां चलेंगी। इस टाइम को आप कैसे ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्कूल अब ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं, क्लासेस आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको अपने कॉन्सेप्ट को पॉलिश करना है, रिवीजन पे ज्यादा जोर देना है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप घर पे अच्छे से पढ़ें और एक खुद का टाइम टेबल बनाएं। कहने का मतलब अभी आप घर पर हैं तो आपके पास ज्यादा आपको समय मिल रहा है घर पर पढ़ने के लिए, तो आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम टेबल सेट करिए। कि पहली बात अपने सिलेबस को देखिए कि मेरा सिलेबस कितना है, मुझे कितना पढ़ना है। देखिए दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में कितना पढ़ना है से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी टॉपिक में बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं। ऐसा करने से भी आप बचें। आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि मैं बोर्ड की परीक्षा देने जा रहा हूं, पीएचडी मुझे नहीं करनी उस सब्जेक्ट में। तो आपके दिमाग में जब ये चीजें रहेंगी तो आप केवल जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जो क्रक्स वाली चीजें होंगी, जो आउटपुट आपको पढ़ना होगा, जो मेन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, केवल आप वही पढ़ेंगे। बिल्कुल। और गोल सेट कर लीजिए। कहने का मतलब एक डेडलाइन क्रिएट करिए कि आपको इतने महीनों में अपने सब्जेक्ट को खत्म करना। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं डिवीजन। देखिए दोस्तों, आप जून से स्टार्ट करिए, तो जून जुलाई अगस्त आप 3 महीने क्या करिए, अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की, जो आपका सितंबर अक्टूबर में होता है, उसकी तैयारी करिए। कहने का मतलब इसको, उसके सिलेबस को ऐसा कंप्लीट करिए कि जब आपको बहुत ज्यादा बाद में ना पढ़ना पड़े, आपको इनिशियल से स्टार्टिंग में जाके स्टार्टिंग में शुरू ना करना पड़े। अंत के महीनों में दोस्तों महत्वपूर्ण यही होता है कि कई बार क्या होता है कि हम
अपनी पढ़ाई को स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लेके चलते हैं, बहुत सारे परीक्षार्थियों के साथ ऐसा होगा, आप जून से लेकर के अपनी पढ़ाई को दिसंबर जनवरी तक बहुत अच्छा लेके जाएंगे, लेकिन लास्ट के 1 महीने में आप गलती करते हैं वही कि आप स्टार्ट इनिशियल से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो बिल्कुल पहला टारगेट आपका जून से लेकर के अगस्त में होना चाहिए कि मेरा हाफ ईयरली एग्जाम एक टारगेट है। उसके लिए अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि मैं कितना सब्जेक्ट, कितना समय, किस सब्जेक्ट पर कौन से विषय मेरे वीक हैं, कौन सब्जेक्ट मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, किस सब्जेक्ट में मुझे कम मेहनत करनी है, कितना समय आपको मैथ में देना है, कितना समय आपको फिजिक्स में देना है, कितना आपको केमिस्ट्री में देना है, कितना आपको इकोनॉमिक्स में देना है, अकाउंटेंसी में देना है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी दोस्तों आप किसी भी साइड में हो, आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, सबसे पहले यह सेट करो कि मेरे कौन सब्जेक्ट वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट्स मेरे वीक हैं, कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, कहने का मतलब लैंग्वेज के पेपर्स पे आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए आपका स्कोर भी कम आता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर, देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत परीक्षार्थियों के साथ ऐसा होता है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, उनके मेन पेपर्स खराब हो जाते हैं, उनका लैंग्वेज का पेपर होता है, उनके स्कोर में वो इतना अच्छा करते हैं कि वो आपके मेन सब्जेक्ट के जो आपका पेपर खराब होता है उसको वो मैनेज कर लेते हैं। तो पहली बात, आप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, उन पर ज्यादा फोकस करिए, उन पर अलग से टाइम दीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या करिए, सेल्फ नोट्स, आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना शुरू करिए। जैसे मान लीजिए आपने टारगेट बनाया कि मैं जून के फर्स्ट वीक में, सबसे पहले तो क्या करिए, सिलेबस को उठा लीजिए, अपने सब्जेक्ट को डिसाइड करिए। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक पेन पेपर लेकर बैठिएगा, अपने सिलेबस को ऑफिशियल वेबसाइट से, बोर्ड की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, और कहीं से मत डाउनलोड करिएगा, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका सिलेबस दिया होगा, इस एकेडमिक सेशन का कितना आपका सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, कौन से चैप्टर्स कट चुके हैं। सबसे पहले ये चेक करिए, और किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, क्या आपका वीक है, आपका मैथ्स वीक है, आपका फिजिक्स वीक है, आपका इकोनॉमिक्स वीक है, आपकी अकाउंटेंसी वीक है, या आपकी हिस्ट्री वीक है, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज्यादा समय दीजिए। और ऐसा नहीं है कि उस सब्जेक्ट को आप देख के घबराइए, उसके लिए आप सेपरेट टाइम टेबल बनाइए कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट को रोज पढ़ना है, इतना समय मुझे इस सब्जेक्ट पर देना है, बिल्कुल। और बेसिक बुक को फॉलो करिए। क्या करना है, देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा आपके पास बुक्स होंगी तो भी आप कंफ्यूज रहेंगे, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ऐसा दोस्तों मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी होता है कि हमारे पास अगर एक सब्जेक्ट की 3-4 बुक होंगी तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कौन सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़ें, कहने का मतलब हम कौन सी बुक उठाएं। तो मेरा कहना यह है, जो आपकी कोर्स बुक है, आपकी अगर एनसीईआरटी चलती है या आप जिस भी स्टेट बोर्ड में हो, जो भी आपकी बुक चलती है पहले उसको कवर करिए, क्योंकि जब आप बेसिक बुक को कवर कर लेंगे तो आपके लिए कॉन्फिडेंस आपको बूस्टअप करेगी, तब आपको हाई लेवल की बुक, साइड बुक्स, जो भी आपका पढ़ने का मन है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट बनाना है जिस भी चीज में, उसमें आप बना सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक आपको मैं अहम बता दूं बात, आपकी जो बुक की एक्सरसाइजेज हैं और जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं अंदर के, उनको पहले आप एक सेपरेट कॉपी में, ऐसा आप सब सब्जेक्ट में करिएगा, ऐसा आप फिजिक्स में करिए, ऐसा आप केमिस्ट्री में करिए, ऐसा आप मैथमेटिक्स में करिए। पहली बात, सेल्फ का सॉल्यूशन एक कॉपी बनाइए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको यही क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज इंटेक्स में होंगे वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं पर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व नहीं करते, उनको एग्जाम में जाके प्रॉब्लम होती है, फिर उनको लगता है कि अरे मैंने ये तो चीजें छोड़ दी, मैं ये चीजें नहीं पढ़ पाया। तो मैं इसीलिए आपको बार बार जोर देता हूं कि आप बेसिक बुक को अपनी फॉलो करें। और अब पहले आपने क्या किया, इस पर बिल्कुल ध्यान ना देते हुए अपना टाइम टेबल सेट करिए। पहली बात, जून से आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको इन महीनों का अच्छा यूटिलाइजेशन करना है, सबसे पहले अपने टाइम टेबल को डिवाइड करिए। कहने का मतलब आप जून से लेकर के अगस्त में यह करिए कि मुझे अपने सिलेबस को कवर करना है, और सितंबर महीने में जब भी आपका एग्जाम है, जो भी आपको एग्जाम में समय मिलेगा हाफ ईयरली पे, और स्कूल एग्जाम को बहुत सीरियसली दीजिए। होता क्या है, बहुत बच्चों के मन में यह बात होती है कि मैं बोर्ड परीक्षा मुझे देनी है, स्कूल के एग्जाम से मुझे मतलब नहीं है, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा तब भी कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब आप स्कूल की परीक्षा में अच्छा नहीं करेंगे तो आपके आत्मविश्वास को कम करेगी, और जब आपके आत्मविश्वास को वो कम करेगी तो आपके परफॉर्मेंस में, आपकी इफिशियंसी में, आपके कार्य करने की क्षमता पर वो बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने स्कूल के एग्जाम को, प्री बोर्ड्स को बहुत ही सीरियसनेस के साथ दें। ऐसा दें कि आप बोर्ड परीक्षा को दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपको तैयार करती है बोर्ड के माहौल के लिए। आप खुद सोचो कि आपको इतने सारे प्री बोर्ड्स क्यों देने होते हैं, आपको हाफ ईयरली एग्जाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि आप तैयार हो जाओ बोर्ड की परीक्षा के लिए, ताकि आपका मेंटल प्रेशर, अब बोर्ड की परीक्षा में बैठो तो आपको ऐसा लगे कि हाँ एक साधारण परीक्षा है, सामान्य परीक्षा है, वहां का वातावरण कुछ अलग होता है, आपको एहसास होगा जब आप पेपर लिखने जाओगे। बिल्कुल। और हर सब्जेक्ट की अपनी सेपरेट नोटबुक बनाइए। कहने का मतलब जब आपने चैप्टर पढ़ा तो सेल्फ नोट्स खुद से प्रिपेयर करिए। बिल्कुल दोस्तों, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठे तो पेन पेपर लेकर के बैठे, कहानी की तरह किसी सब्जेक्ट मत पढ़िएगा। पहली बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप जब जानते हो, आप दोस्तों कहीं के भी नोट्स पढ़ लो, स्कूल के, कोचिंग के, लेकिन जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको उसका फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको पता है कि जब आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते हो तो वो आपको चीजें ज्यादा समझ में आती हो। जब आप उनसे रिवीजन करते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे दिमाग में रहता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो लाइट चैप्टर में आपने स्कूल के नोट्स पढ़े और कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए, तो आपको टीचर की लैंग्वेज समझ में आ गई। उस समय तो आपके टीचर की लैंग्वेज समझ में आ गई, कोई टीचर आपको सामने पढ़ा रहा है। फिर जब आप घर पर आते हो तो आपको कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं समझ में आती, लेकिन जब आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते हो, बुक से आपने पढ़ा, टीचर ने आपको समझाया, स्कूल वालों ने पढ़ाया, तो आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो टीचर से अच्छे और कोचिंग के नोट्स से अच्छे भी आप लिख लेते हो। कैसी, कहने का मतलब जो टीचर आपको 15 मिनट में समझाता है वो आप 5 लाइन
में भी समझ लेते हो दोस्तों। यही होता है सेल्फ नोट्स का फायदा, क्योंकि आपको वो क्विक रिवीजन प्रोवाइड करते हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपको मैं कह दूं कि आज आपको पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, तो आप क्या करोगे? अपनी बुक को नहीं उठाओगे, अपने स्कूल नोट्स को नहीं उठाओगे, अपने सेल्फ नोट्स को उठाओगे, क्योंकि वो चीजें आपने माइंड से बनाई थी। कहने का मतलब उसमें आपकी खुद की एफर्ट थी, तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं जो आपके नोट्स होते हैं। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सेल्फ नोट्स बनाइए। सबसे बड़ी बात ना, आपको बेस्ट देना है, और बेस्ट देने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप टाइम टेबल में अपनी स्प्लिटिंग करिए। स्प्लिटिंग का मतलब अपने टाइम टेबल को इस तरह से डिवाइड करिए कि मैं मान लीजिए मैक्सिमम आप 6 घंटे पढ़ते हैं, तो 6 घंटे में आप ये रखिए कि मेरे कोर सब्जेक्ट्स जो हैं उनको मैं 4 आवर्स दूंगा, 4 घंटे मैं उनको डेली दूंगा, और जो मेरी लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं और जो मेरा रिवीजन है उसको मैं कितना क्विकली कर सकता हूं, 1 घंटे आप रोज रिवीजन पे दीजिए। बाद में क्या होगा, जब आप स्टार्टिंग में, जैसे कहने का मतलब आपने जून से लेकर के दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आपको लास्ट के 2 महीनों में, जनवरी और फरवरी में दोस्तों, जनरली आपका एग्जाम मार्च में ही होता है या फरवरी के लास्ट में होता है, तो आपको उसके बाद जो आपको 60 दिन 45 दिन मिलेंगे, उसके बाद आपको रिवीजन पे चले जाना है। और अगर आप उस समय कोर्स को उठाओगे कि मैं कोर्स अभी मुझे पढ़ना है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले पहला अपना फोकस रखिए कि सिलेबस को कंप्लीट करना है। इसके लिए दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। आप देखिए, जून से लेकर के अगस्त तक अपना टारगेट आप बना लीजिए कि हाफ ईयरली एग्जाम, इसके बाद आपका सितंबर में एग्जाम खत्म, अक्टूबर से दिसंबर तक दोस्तों अपना टारगेट बस बोर्ड एग्जाम होना चाहिए कि मेरा सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है। इसके कहने का मतलब जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके पहले क्या करें, पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करते चलें, क्योंकि होगा क्या, आपने हाफ ईयरली दिया, आप रिलैक्स हो गए। गलती हम लोग देखिए कहां करते हैं, जो मैं गलती दोस्तों जो हर कोई करता है, जो मैंने भी की, जो आप भी करोगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग गलती कहां करते हैं, हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने में रिलैक्स हो जाते हैं कि अरे मेरा तो कंप्लीट है, और रिवीजन नहीं करते। आप यही समझो जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा या अकाउंटेंसी में आपने कोई चैप्टर पढ़ा और आपने उसको रिवाइज नहीं किया कुछ दिन बाद, तो होगा क्या, जब आप उसको उठाओगे तो आपको लगेगा नई नई चीज आप पढ़ रहे हो, जबकि आपने उस चैप्टर को कितना अच्छे से पढ़ा था, कितना आपने उसमें समय दिया था। आपने बस एक गलती करी थी कि आपने रिवीजन नहीं करा, और उस रिवीजन ना करने के चक्कर में आपको उस चैप्टर को इनिशियल से पढ़ना पड़ेगा, शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, आपको कितनी प्रॉब्लम होगी। तो आप रिलैक्स मत रहें। कहने का मतलब अपना टारगेट पहले क्या करें, सिलेबस को अपने कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट बाद रिवीजन के लिए अलग टाइम निकालें। कहने का मतलब आपको 1 आवर रोज दोस्तों आपने जो पढ़ा उसको रिवाइज करिए, ताकि ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म याद रहें। और जब आपको अपने परीक्षा में बैठना हो तो आपको यह टेंशन न रहे, आपको इस बात की चिंता न रहे कि मुझे पुरानी चीजें भी याद करनी है, मुझे पुरानी चीजें पढ़नी, क्योंकि आपने इतना अच्छा रिवीजन किया हुआ है कि अब आप उसको केवल एक बार देख लोगे, आपने बस उसको ओवरलुक कर लिया, आपको समझ में आ गया, पूरा आइडिया लग गया, आपको पता चल गया, यही आपको बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, लाइन तय करिए, समय सीमा तय करिए कि मैं अपने मैथमेटिक्स के कोर्स को इस दिन तक खत्म कर दूंगा, मैं अपने फिजिक्स के कोर्स को, मैं अपने अकाउंटेंसी के कोर्स को, और अपना पूरे सिलेबस का टारगेट मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा करना है तो सबसे पहले आप क्या करो कि अपने डेडलाइन सेट करो। आप क्या करो कि अपनी डेडलाइन सेट कर लो। आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे अपना सिलेबस कब खत्म करना है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको डेडलाइन अपनी सेट कर लेनी है कि मुझे ये काम इतने दिनों में कर देना है, मुझे ये काम इस समय खत्म करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा बोर्ड एग्जाम में मेरा सिलेबस दिसंबर तक खत्म हो। इसके बाद आपको अपने रिवीजन पर फोकस करना है दोस्तों, यही काम आपको करना है। अगर आप इतना करने में सफल होते हो तो आप बहुत अच्छा करोगे बोर्ड परीक्षा में दोस्तों, ये मेरा आपको एकदम गारंटी है दोस्तों। और आप अच्छा करोगे क्योंकि आपने जो मेहनत करी है वही आपको परिणाम देगी आगे जाके। तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो, निसंदेह। आप अच्छी तैयारी करिए, केवल अपने आप को रिलैक्स रखिए और बहुत ज्यादा घबराइए नहीं। जब आप पढ़ोगे तो अपने कॉन्फिडेंस आपको जनरेट होगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर आपके टेबल पे हमेशा होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का समय क्या है दोस्तों, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, अब आपने प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन देखे, कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको आप सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर के पेपर ही आपको आइडिया देंगे कि आपका बोर्ड पेपर कैसा आएगा, बोर्ड का पेपर कैसा होता है, कैसा बोर्ड का एग्जाम होता है। आपको उसके लिए वो तैयार करेंगे। तो आपको पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे जोर देना है। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते रहिए, मॉडल पेपर को सॉल्व करिए, टाइम लिमिट से दोस्तों अपने आप पेपर को सॉल्व करिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा दोस्तों मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो मेरा दोस्तों आपसे निवेदन है कि अब आपने जो पीछे किया उसको ध्यान न देते हुए जो आपके महीना बचा हुआ है, आगामी महीना जो आने वाला है दोस्तों, इसके लिए आप लग जाइए, अपनी तैयारी को धार दीजिए। जो जो मैंने बातें आपको कही उस बातों को आप फॉलो करिए, बहुत अच्छा करिए दोस्तों। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने बहनों में। और दोस्तों सभी को बोर्ड परीक्षा के लिए आगामी आने वाले वर्ष के आने वाले महीने के लिए दोस्तों आपको ऑल द बेस्ट।